इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 2 जुलाई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आने वाले विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के पहले प्रश्न से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन का शुभारंभ कब किया? 1 जुलाई 2020 को इस स्कीम का शुभारंभ किया गया। 50 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित इकाइयां और मशीनरी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। राज्य में लगभग 99.5% प्रतिशत उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। देखिए 99% समथिंग उद्योग इस श्रेणी में आते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। याद रखिएगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जुलाई 2020 से इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है, क्योंकि आजकल कोविड पेंडेमिक भी चल रहा है, तो इसके बीच में जो हमारे छोटे उद्यमियों हैं उनको इस तरह के प्रोत्साहन देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानियों का संग्रह जब तक जिंदा है का लेखक कौन है? याद रखिएगा, डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह जी है, काफ़ी विख्यात कहानीकार है, और इन्होंने देखिए अच्छा एक यहाँ पे प्रयास किया है, जब तक जिंदा है। ठीक है, कहानियों का संग्रह इनके द्वारा किया गया है। विशेष तौर से इनका जो संबंध है शिमला जिला से है। हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क इलाज की सुविधा कितनी है? 5 लाख तक रुपए तक का सरकार इसमें खर्चा उठाती है। और देखिए इसी के बिल्कुल पैरेलल जो स्कीम चली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत। ऐसे लोग जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल हेल्थ केयर योजना के अंतर्गत सम्मिलित करती है, और 5 लाख तक का जो उनका स्वास्थ्य बीमा है उसकी सियोरिटी देती है। याद रखिएगा, वर्तमान में इसके अंतर्गत 5.50 लाख परिवार शामिल है, और 201 अस्पताल योजना के अंतर्गत पंजीकृत है। इनमें से 63 निजी अस्पताल भी शामिल है। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टर की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि हिमकेयर योजना किस सेक्टर से संबंधित है, तो आपने वहाँ पे उत्तर करना था कि ये योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2015 के पंचायती चुनावों में हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली देश की सबसे छोटी आयु की किस महिला प्रधान का चयन हुआ था? तो इनका नाम है जबना चौहान। मंडी की थरजून पंचायत से इनका संबंध रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। काफ़ी उल्लेखनीय कार्य करते ये आई है। आजकल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता है 2020 में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं हमारे प्रदेश में, और इसके जितनी भी तैयारियां हैं वो सारी की सारी तैयारियां चल रही है। जो वीरेंद्र कंवर पंचायती राज मिनिस्टर है, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स कुछ दिनों से दी गई है कि इस तरह के हम सुधार करेंगे। जिन पंचायत प्रधानों ने 80% तक पैसा खर्च नहीं कर पाया है उनको इलेक्शन लड़ने से बैन लगाएंगे। तो देखिए इसी के बीच में इनका नाम भी जरूर आएगा जब देश की युवा प्रधान थी। ठीक है, और देखिए इन चीज़ों को आप कहाँ पे एंटर करेंगे, जब आपने मुख्य परीक्षा में आपने रिप्रेजेंट करना है फीमेल एम्पावरमेंट्स के बारे में कि कितने कैपेबल है, तो एक अच्छा उदाहरण आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जमुना चौहान के रूप में। हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हिमालय पर्वत क्षेत्रों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा किस नाम की नई रेजिमेंट का गठन की मांग उठाई है? हिमालयन रेजिमेंट के गठन का इन्होंने एक सुझाव दिया है कि यदि आपको आपत्ति है, आप हिमाचल प्रदेश के नाम से कोई इस तरह की रेजिमेंट नहीं बना सकते हैं, तो आप जो पर्वतीय राज्य यहाँ पे गिनाए गए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनके नाम पे ही आप लोग क्या कर लीजिए, हिमालयन रेजिमेंट बना लीजिए। सबसे बड़ा प्रश्न, किसकी आवश्यकता क्या है? तो ये मानना है इनका, और बहुत से लोगों का भी ये मानना होगा कि जैसे चीन का आपने गलवान घाटी में देखा जो कि लद्दाख के समीप है, तो वहाँ पे चीन क्या है, अपनी वर्चस्ववादी नीति को बढ़ावा दे रहा है, घुसपैठ वहाँ पे फैला रहा है। ठीक है, देखिए अब हमारे जो एक सैनिक होगा जो लोअर विंग में काम कर रहा है, उसको यहाँ से जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट क्लाइमेट होता है। ठीक है, यदि पहले से हमारे पास की हिमालयन रेजिमेंट होगी तो उनको उस एरिया की अच्छे से भली भांति भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित होगी, किस तरह से जीवन वहाँ पे व्यतीत करना है। तो यहाँ पे कुल मिला के कहना ये है कि वो अच्छे से भांप सकते हैं कि इस पहाड़ी क्षेत्र की जरूरत क्या है, किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी में काम करना है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दिव्य हिमाचल के ऊपर इसके ऊपर एक आर्टिकल भी छपा था, बहुत ही बेहतरीन जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से हमें देखने को मिली।
आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है। मुझे बताइएगा मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, मुख्यमंत्री वहाँ पे कौन है, क्योंकि ये प्रश्न आपको किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है? देखिए, गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई है, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उससे निपटने के लिए काफ़ी अच्छी योजना इसे कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत करोड़ों की संख्या में भारतीयों को राशन उपलब्ध करवाया जाता है। तो अब इस स्कीम को आगे बढ़ा दिया गया है नवंबर 2020 तक। डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? देखिए, डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। सैल्यूट कीजिएगा डॉक्टर्स के लिए। आज आपने जय हिंद कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए, कोविड पैंडेमिक के बीच में अपना जीवन संकट में डाल के मानवता के लिए अच्छा काम डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए इतना तो बनता ही है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में डॉक्टर्स के लिए जय हिंद शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा। भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? याद रखिएगा कौन से पैनल की बात की जा रही है, एलिट पैनल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे नितिन मेनन को इस पैनल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन की संसद द्वारा किस क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया है? तो जो हांगकांग एक विवादित क्षेत्र है चीन और चीन के साथ ही, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी संसद के द्वारा इसे पारित कर दिया गया है। अब देखिएगा किस तरह से हांगकांग की जनता वहाँ पे प्रतिक्रिया कर पाती है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो 5.3% तक सिकुड़ने का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, देखिए अब कहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था इसमें जाती है। कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो देखिए, शुरुआत की गई है त्रिपुरा राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, फॉर्चून के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 में भारत की विभिन्न कंपनियों में से अपने कर्मियों पर सर्वाधिक किस कंपनी द्वारा खर्च किया गया? इस कंपनी का नाम है टीसीएस। याद रखिएगा, कर्मचारियों के ऊपर देखिए खर्च करने वाली निजी कंपनी है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन काम करती है। यदि आपके एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी कंपनी भी आगे ग्रो करेगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है? यदि बात करें 2011 की सेंसिस की, तो शहरों में 35% लोग रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 65% लोग भारत में रहते हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर है? तो करीब 43% ये कृषि पर आधारित है। और याद रखिएगा 17% के आसपास कृषि तत्वों से संबंधित क्षेत्रों से हमारी अर्थव्यवस्था को मिलता है। स्टूडेंट्स, हमारी बहुत ही बहुचर्चित और बेहतरीन किताब है, नई जानकारियों के साथ में अपडेटेड पुस्तक आपके लिए हमारी टीम लेकर आई है। इस किताब को आप हमारी वेबसाइट ilastudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारे प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी उत्कृष्ट किताबें हैं जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इन किताबों को परचेज करने के लिए एक बार जरूर विजिट कीजिएगा ilastudyco.in। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।